सुनिए। सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। वो अध्यात्म भाव से देखो तो वो अपना मालिक गोवर्धन है। अगर ये देखते हो तो हम लोगों का मालिक तो गोवर्धन है। जहाँ हमारी गायें चरती हैं, बछड़ा चरते हैं, हम लोग खेलते हैं। बाबा हाँ बोले। उत्तर दिया श्याम ने, बाबा पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, अन्यथा पूजा किसी की नहीं करो। वो इंद्र हमें क्या सहारा देगा? अरे उसे दूसरों का सहारा मिलता है तो वो हमें क्या? इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बना दिया। तो भाई इसमें उसका क्या काम है? काम तो उसका है पानी बरसाना। वो हम लोगों की भूल है जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे इष्ट अपना परमेश्वर मान लिया। मैं नहीं मानने वाला। नंद बोले, श्याम पागल हो रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर ये बात भी इंद्र को पता चली तो क्या करेगा? कन्हैया बोले, क्या करेगा? ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा तो गोवर्धन की होगी। बाबा अब नंद बाबा सब गाए और श्याम ने एक नहीं मानी। श्याम ने एक नहीं मानी गोवर्धन की पूजा की अपनी निर्वाणी। नंद बाबा ने श्याम नहीं माने। श्याम बोले पूजा होगी बाबा तो गोवर्धन की, अन्यथा पूजन होगा किसी का नहीं। कलश वाली जो भी कन्याएं हैं वो सामने खड़ी हो जाए आकर के। जिन लोगों ने कलश भरे हैं वो सामने आ जाए। इकट्ठी नहीं, इकट्ठी न जाओ, एक एक करके ही जाओगी। जो लाई हो वो ही जाए, ना लाई हो वो बैठी रहे। वहां भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक करके जाएंगे। भीड़ लगाओगी पूजा नहीं हो पाएगी। आराम से पूजा करेंगी। वो जहाँ बैठी थी वहीं जाके बैठ जाएंगे। धीरे धीरे गाते चले सब लोग। गोपियां बोली,
एक एक करके जाए और बैठ जाए। अरे सातम से लगी करूं करैया, सातम से लगी करूं करैया, अजी में तो उसी उसी हो गया मेरे लिए बोले दुनिया में कर्मठ मन मिलाई और उल्टा हो गया जमाना है, वो कंकड़ पत्थर सब देव बने देवन को नहीं ठिकाना है। अब जब कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी तब ये देवता कौन से भाड़ में जाएंगे। जो इंद्र ने ये शब्द सुने, इंद्र को गुस्सा आ गया। नारद, जले हुए पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो, हम तो पहले ही दुखी, अब तुम आ गए। मेघों के राजा को सारे दिया जा, वर्षा करो, इतनी तेज वर्षा करो कुछ लोग घरों में दब के मर जाए, कुछ लोग पानी निकालते हुए चले जाए, कन्हैया बलराम अगर तुम्हें मिल जाए दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मत देना
इंद्र के आदेशानुसार पानी बरसना शुरू हो गया। वहां ऐसा ही नहीं, आदेशानुसार पानी बरसना शुरू हो गया। काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे और टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन सन्नान लगे। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था। वो सुधी नहीं थी भीतर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना शुरू हुआ। ठीक दोपहर में भादों जैसी रात दिखाई देने लगी। वो दशा बन गई वृंदावन। अरे धड़ 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 बादल गरजी, बिजली चमक चमक लैया। झुकी अलिया भादों जैसी, हाथ को हाथ पकड़ मिलाई। दोपहर में भादों जैसी रात दिखाई देने लगी है। सब लोग भगवान कन्हैया के सामने जाकर रोने लगे। हे मोहन, अगर हम लोग तुम्हारी बात न मानते तो तुम शायद ये सोचते कि वृंदावन में हमारा कोई सम्मान नहीं करता। तुम्हारी बात मान करके अब हमारा क्या होगा? अब हम किधर जाए? भगवान बोले किधर भी न जाओ, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया आज वही तो तुम्हारा काम निकालेंगे। भगवान भागे और भाग करके गोवर्धन को उठाया, वो अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया। आवाज लगाई, आजा वृंदावन के लोगों, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है आज वही तुम्हारा काम निकालने को तैयार है। आ जाइए सब लोग गोवर्धन पहाड़ के नीचे, आ जाओ। भाग भाग के सब लोग पहुंच गए और जब भाग भाग के सब लोग पहुंच गए वहां पानी बरस ही रहा है, लेकिन एक करामात उस गोवर्धन में अलग से दिखाई पड़ी। श्रोता बंधुओं,
गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, बातें आते जल जाती है। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है और फिर भाप बन के आकाश उड़ जाता है। 3 दिन हो गए पानी बरसते बरसते वृंदावन पे। तो यशोदा ने ग्वालों से कहा, बड़े पत्थर दिल के और तुम वृंदावन के सब लोग। कन्हैया ने 3 दिन से गोवर्धन सादा तनिक आराम नहीं मिल रहा है उसे, अगर थोड़ा थोड़ा भी सहारा लगाओगे तो कन्हैया को आराम तो मिल ही जाएगा। और कोई नहीं बोला। मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पहाड़ से लगाई और ताकत दिखाई की आवाज लगाई, हट जा हट जा, हम तुझसे किस बात में कम है, जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा अलग, अब हम सादे रहेंगे। जब ये कहा कि सादे रहेंगे तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देख करके हंस गई, और जब राधा हंसी तो भगवान भी हंस गए, और जब भगवान हंसे तो बात बिगड़ गई। और हुआ ऐसा कि हंसी वैसे हिल गई माई और गोवर्धन चिल्लाने लगा, राधा ये हंसने का वक्त नहीं है, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा? कन्हैया बोले, खड़े रहो भैया दामा, कुछ नहीं होगा। 7 दिन ऐसी लगातार पानी बरसा वृंदावन पे, लेकिन एक बूंद भी उस वृंदावन पे नहीं पड़ी। हार गया मेघों का राजा और इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई चिंता तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई प्रभु, अफसोस सत अफसोस की बात तो यह है एक बूंद हम उस वृंदावन पे नहीं डाल सके। तब इंद्र को ज्ञान होगा, इसका मतलब ये है कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जा, बादल सब हट गए, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश आ गया, सबको बाहर किया, गोवर्धन को जमीन पर रखा। इस तरह से भगवान इधर इंद्र भागता है, भगवान के पैरों पर गिर पड़ता है। माफ करना श्याम, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करो। बार बार विनती करके इंद्र वहां से निकल गया। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। अब देखिए और आगे, इधर जो वृंदावन में और बरसाने में जितनी भी लड़कियां थी ये कन्हैया को बड़ा प्रेम करती थी। प्रेम प्रेम, ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। प्रेम, ये 100 रुपया भेंट कर रहे हैं अंशुल यादव और 100 रुपया लब यादव, जो सुपुत्र रमाकांत प्रधान जी नगला अजीत के रहने वाले हैं। उन अंशुल यादव की तरफ से, लब यादव की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं।